एआई वगैरह आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, सोशल मीडिया, अब एआई ने बड़ा मुश्किल की हुई है लोगों को, बड़ी जॉब्स के पीछे पड़ गया एआई। हाँ। है ना? तो इसके बारे में क्या किया जाए? आगे मीडिया को कैसे इफेक्ट करेगा? हमारे मीडिया को हमारे बहुत इफेक्ट करेगा ये कि जब हमारी अगर देखो ना, इसमें दो बातें हैं। एक तो आप इजाजत दें, एक इंसान, एक एक्टर, एक परफॉर्मर अगर इजाजत देता है कि आप मेरा एआई बना लें, मेरा एवतार बना लें, मेरी मुशाहबत बना लें, मेरी आवाज इस्तेमाल कर लें, तो वो तो एक बात है। मगर वो इजाजत क्यों दे? आप उससे जबरदस्ती इजाजत क्यों लें? और बगैर इजाजत के किसी की तस्वीर लगाना, किसी की आवाज लगाना एक जुर्म होता है। एंड वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज जो कि इम्प्लीमेंट भी हों, और अभी से करनी चाहिए। इससे बात ये नहीं कि जब ये बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत लोग इससे इफेक्ट होंगे तो फिर करें। देखिए ना, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं ये वाली बातें कर रही हूँ, ये मेरी बात है जी। मेरी कोई ऐसी मुशाहबत बना के मुझसे कुछ भी कहलवा ले मेरी ही आवाज में, तो फिर सही है ना, इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। यस, सही बात। बिल्कुल। और फिर आप उसको कैसे फाइट करेंगे? आपने तो राइट्स दे दिए, यानी प्रॉपर्ली, हाँ, यानी कि आप खुद एग्रीमेंट एक तो आपका हो, और फिर रॉयल्टी। आप ये कह रही है ना कि फिर पैसे, अगर आपकी आवाज का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या कंटेंट यूज कर रहे हैं आप वो भी बताएं, और पैसे क्या दे रहे हैं वो भी बताएं। हाँ। बिल्कुल, वो बताएं कि क्या कंटेंट यूज होगा, कहाँ पर यूज होगा, और कितनी देर के लिए यूज होगा। जी। तो समीना आपा, आपने वो माशाल्लाह गोल्डन दौर भी देखा पीटीवी का, और अब जो मीडिया में मामलात है, सीनियर एक्टर्स, कहाँ आपको मसले नज़र आते हैं? पेमेंट से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, शूट्स के मामलात, कहाँ आपको लगता है अब तंग हो जाती हैं आप? देखिए, जो सिस्टम्स बनने चाहिए थे, जो हमने जब ये प्राइवेट प्रोडक्शन भी जब शुरू किया था, तो हमारा ख्याल था कि ये अभी थोड़े से मसाइल हैं और धीरे धीरे ये बेहतर हो जाएगा। नहीं तो सीनियर्स को रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि बहुत से सीनियर्स हमारे साथ भी हैं। पीपल, जी जी, मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत कैपिटलिस्ट सिस्टम है। इसके अंदर इस्तेसाल बहुत है। जो कमजोर है उसको दबा दो। एक्टर आगे से कुछ नहीं कर सकता, उसको काम चाहिए, आप उसको दबा दो, उसको पैसे ना दो। जो आपके ईएनसी के लोग हैं या और बाकी स्पॉट्स हैं या वार्डरोब है या कुछ ऐसे, उनको भी देर से दो, उनको कम पैसे दो। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है यहाँ पर। जरूरत ये है कि आप कोई सिस्टम बनाएं ऐसे कि सिर्फ एक तबका जो है वो पैसे ना कमाए। अक्सर यही बात होती है ना। नहीं, और मैं सीनियर एक्टर्स को तो देख रही हूँ कि जब भी वो हमारे शो पे आते हैं तो वो पेमेंट का ही जो है गिला करते हैं। टाइमिंग, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, इम्पोर्टेंस, ये चीज़ें जो है ना उनका मसला है। और हमारे सीनियर्स हैं, इनका तो हमें देखिए, हमारे कल्चर में है, हमारे मज़हब में है कि जी इनकी इज्जत बड़ों की करनी है। तो फिर क्यों नहीं हमारे आर्टिस्ट जो सीखना तो सीनियर से ही सीखना है ना। आप कहाँ से कुछ सीखे सिखाया है क्या? यानी वो जो आपके सीनियर बन गए, उन्होंने भी अपने सीनियर से ही सीखा है, ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये रेडियो इवॉल्व किया है, जब टीवी बनाया है और टीवी सोशल मीडिया बनाया, तो क्या सीनियर से सीख सीख के ही बनाया ना ये। जरा कॉमेडी की भी हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ी कमाल इन्होंने कॉमेडी की है। ड्रामा सीरीज हों या ये कि सिटकॉम्स हों, और पुराने वक्तों में भी, बीच में अभी भी। तो अब मैं देख रही हूँ ज़ुहैब, देयर इज नो सिटकॉम। रमजान में आ जाता है कॉमेडी ड्रामा, उसके अलावा पूरा साल कोई सिटकॉम्स नहीं। जी समीना आपा, ये बताइए कॉमेडी क्यों ख़त्म हो रही है हमारे ड्रामों में? इतने चैनल्स हैं, कहीं सिटकॉम्स नहीं है, कॉमेडी सीरीज नहीं है। कॉमेडी हमने कुछ हंसना छोड़ दिया अपने आप पर। कॉमेडी होती है ना, आप अपने आप पर हंसते हैं, अपनी सिचुएशन पर हंसते हैं, मगर अब हमने लगता है कि जैसे हंसना छोड़ दिया। हालांकि इतने ऐसे मसाइल हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर हंसना बहुत जरूरी है टू ईज आउट दैट सिचुएशन। कोई कैथारसिस कर सकते हैं आप हंसी मजाक में, मगर अब कुछ अजीब सा ही हो गया। नहीं हंस रहे हम। ऐसा तो नहीं है कि ये लीग्स इतनी बनी हुई थी कि अनवर मकसूद है वो मोइन अख्तर के लिए ही लिखते थे एक्सक्लूसिव, फिर इस तरह बहुत से राइटर्स हैं। बस देखिए, अब अगर अनवर मकसूद मोइन अख्तर के लिख लें तो कोई और किसी और के लिए लिख ले भाई, है ना। अनवर मकसूद के ऊपर ये कोई लाजिम तो नहीं है कि वो सबके लिए लिखें। अगर उनका इक्वेशन उनके साथ बनती है और उनका ऐसा है, उनकी फ्रीडम है ये। और लोग भी तो लिखे ना, व्हाई इज इट जस्ट अनवर मकसूद? सही है।
नहीं, और वो जो मोइन अख्तर कर जाते थे काम उनके लिखे हुए पे, वो कोई और कर भी नहीं सकता था। समीना आपा बताएं, आपकी मसरूफियत क्या है, क्या क्या करती हैं मंजर भाई, और आपका दिन कैसे गुजरता है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं, बड़ा अच्छा वो बताएं। हाँ बताएं, क्या क्या रूटीन होती है सुबह से शाम? कुछ नहीं, मैं तो सुबह उठती हूँ, हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं शूट पर चली जाती हूँ, घर पर होते हैं, फिर मैं रात को आती हूँ और फिर हम बैठते हैं, गप लगाते हैं, फिर कहते तो नहीं कि तुम बेगम मुझे टाइम नहीं देती हो ज्यादा? हाँ हाँ बिल्कुल। मगर क्या करें, मुझे जो मैं देखिए ना, हम एक दूसरे को बदलना तो मकसूद नहीं होता ना। जो जिसने एक फ्रीडम के साथ करना है वो करे, मिलजुल के करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, दैट इज द बेस्ट वे। तो आपकी दोनों की लाइफ में खाना कितना इंपॉर्टेंट है? कि खाने के ऊपर बात होती है कि खाना क्या बना है, मैंने आज ये खाना है, ऑर्डर कर लो। अच्छा कौन बनाएगा, ये वाली बातें कुछ खाना है मसला आपकी लाइफ में? नहीं, मंजर बहुत सादा खाना खाते हैं और उन्हें कोई इतना शौक नहीं है। अच्छा। मगर मैं बहुत फैंसी खाना खाती हूँ, मुझे बहुत शौक है खाने का, तरह तरह की चीजें ट्राई करने का। तो बनाते हैं आपके लिए कभी बनाया उन्होंने, कोशिश की कि चलो मैं तुम्हारे लिए नहीं ना, नेवर।